मैं मानता हूँ कि सबकी खुद की पर्सनल प्रेफरेंस होती है या फिर कहीं चॉइस होती है जब भी हम बात करें सेंसिटिविटी या फिर क्रॉसहेयर या फिर रेजोल्यूशन की। बट वैलोरेंट में कुछ ऐसी सेटिंग्स भी है जिसको अगर तुम मेरी बात मान के कॉपी कर लेते हो तो तुम्हारा एम सच में एम बॉट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हें इसको ऑन करो इसको ऑफ करो और कुछ नहीं, मैं तुम्हें एक एक्चुअल रीजन बताऊंगा जिससे तुम्हें कंफर्म होगा कि हाँ यार ये बात तो एकदम सही कह रहा है इस रीजन के बेस पे। सो प्रूफ के तौर पे हम सीधा पहला स्टार्ट करते हैं जो कि है एनिमी के आउटलाइन के बारे में। सो उसका कलर यूजुअली रेड रहता है बट काफी लोगों को तुमने नोटिस किया होगा वो पर्पल या फिर येलो रखते हैं, बट एक्चुअल में दोनों ही बहुत बेकार है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन मैं तुम्हें पर्पल का दूंगा। सो क्या होता है जब एनिमी रहना अल्टीमेट अपना ऑन करती है एंड जो अपनी नॉर्मल रहना है वो भी अल्टीमेट ऑन करती है तो दोनों एकदम सेम हो जाते हैं। लाइक इसका रीजन भी यही है कि जो रहना होती है ना जैसे उसका अल्टीमेट ऑन करते तो वो और पर्पल हो जाता है। तो ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ था जब मैं पर्पल पे खेल रहा था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो मैंने नोटिस किया कि भाई बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है भाई अपनी रहना इनमें से कौन सी है एंड हमें किसको किल करना चाहिए। सो ये बात का तुम जरूर ध्यान देना। और दूसरी चीज है येलो के बारे में। सो येलो में प्रॉब्लम क्या है ना, वैलोरेंट में 80% जगह ना बैकग्राउंड में उसमें येलो ही होता है। सो अगर तुम येलो आउटलाइन रखोगे प्लस येलो बैकग्राउंड पे रहेगा तो उससे वो थोड़ा सा कैमोफ्लेज हो जाएगा। सो इसी रीजन से मैं अपना आउटलाइन येलो भी नहीं रखता, मैं रेदर सबसे बेस्ट रेड ही यूज करता हूँ बिकॉज रेड काफी कम है एंड ऑल्सो रेड काफी ज्यादा वाइब्रेंट होता है। सो आंख को सीधे डायरेक्टली लाइक उधर ही दिखता है। सो इसलिए रेड सबसे बेस्ट है। अब इसके बाद बात करते हैं एक छोटी सी सेटिंग की। लाइक एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि भाई तुम लेफ्ट से राइट कैसे स्विच करते हो वेपन। लाइक तो उसके लिए क्या होता है कि तुम्हें जनरल में जाकर ना यहाँ जो अदर लिखा है यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके अदर पे आओ एंड यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है ना अगर तुम इसको लेफ्ट करते हो ना तब तुम्हें ऐसा दिखता है एंड राइट करते हो तब वापस से वही नॉर्मल वाला दिख जाता है। एंड इसके बाद दो और सेटिंग आती है जिसको तुम्हें ऑफ करना होता है, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है गेस। एंड ये बेसिकली क्या है, जब भी तुम गेम खेलते हो तो तुम्हें बंदे के ऊपर ये दिखता होगा। ये लाइक बहुत ही अनोइंग लगता है मेरे को क्योंकि आफ्टर मैच जब मैच स्टार्ट होता है तभी यही चीज दिखता है और ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसको तुम सिंपली यहाँ से ऑफ कर सकते हो। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि तुम्हें ये चीज कैसे दिखा है। लाइक कुछ लोगों को नहीं पसंद है कि ऐसे पूरी बॉडी जमीन पे पड़ी रहती है, तो उससे अच्छा तुम इसको ऐसा रख सकते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्क्रॉल डाउन करना है एंड ये जो शो मैच्योर कंटेंट लिखा है इसको तुम्हें सिंपली ऑन करना है, बट जो कॉर्प्स लिखा है ना इसको तुम्हें ऑफ कर देना है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे ब्लड देखेंगे बट तुम्हारा कॉर्प्स जो कि डेड बॉडी होता है वो ऑफ रहेगा। सो इसी से वो ऑन रहता है। एंड ये था अपना जनरल सेटिंग। अब हम बात करते हैं कंट्रोल्स की। कंट्रोल्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। तो पहला जो तुम्हारा वॉक का होता है ना जिसको तुमने रखा है लेफ्ट शिफ्ट पे, उसको क्लिक करो एंड कर दो तुम लेफ्ट कंट्रोल पे। लाइक जो शिफ्ट है उसको कर दो कंट्रोल पे एंड जो तुम क्राउच के लिए कंट्रोल यूज करते हो उसको तुम कर दो शिफ्ट पे। सो बेसिकली इंटर स्विच तुम्हें कर देना है। एंड ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है बिकॉज क्या होता है ना ज्यादातर लोगों को वॉक ज्यादा करना होता है और क्राउच कम करना होता है। तो क्राउच के लिए मैं इसलिए शिफ्ट यूज करता हूँ एंड वॉक के लिए मैं कंट्रोल यूज करता हूँ। लाइक इसको तुम स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि भाई ये क्या फालतू चीज है, बट एक बार जब तुम इसको यूज करोगे तो तुम्हें ज्यादा ईजर लगेगा ऐसे यूज करना इंस्टेड ऑफ नॉर्मल के। सो या ये जरूर मेरे को मेंशन करना था। एंड जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है हमारी जंप की। सो मैं तुम्हें पहले अपने बीहॉक गाइड्स में बता रखा है कि तुम्हें जंप हमेशा स्क्रॉल अप से करना चाहिए। तो तुम स्पेस बार पे क्लिक करो एंड अपना स्क्रॉल व्हील अप करो तो इससे वो ऐसा हो जाता है। बट इससे क्या होता है कि एक तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, अगर तुम इक्विपमेंट में जाके नीचे स्क्रॉल करते हो ना तो तुम्हें ये चीज दिखता है साइकिल टू नेक्स्ट वेपन, साइकिल टू प्रीवियस वेपन। सो इनमें तुम्हारा ऑलरेडी बाइंड होता है माउस अप या फिर डाउन। सो इसको ठीक करने के लिए तुम्हें बस बेसिकली यहाँ पर जाके इस चीज पर क्लिक करते हैं तो इससे वो ठीक हो जाएगा। एंड एक और छोटी सी सेटिंग मैं करता हूँ जो कि है स्प्रे का। स्प्रे लोग टी से करते हैं बट मैं स्प्रे करने के लिए स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सो वो भी एक लाइक स्टाइल मारने के लिए है, बस वो तुम्हारे मर्जी है करने का, जैसे तुम करना चाहो कर सकते हो। अब हम सीधा बढ़ते हैं क्रॉसर पे। क्रॉसर मैंने ऑलरेडी एक ये वाली गाइड बना चुकी है, इसको तुम जरूर से देखना, तुम्हारे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड हम सीधा बढ़ते हैं अपने वीडियो सेटिंग पे। सो वीडियो सेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। बेसिकली क्या होता है कुछ लोग एक बहुत अच्छा लैपटॉप ले लेते हैं बट देखते हैं कि भाई उनके तभी 60 FPS आ रहा है, उससे ज्यादा FPS आ ही नहीं रहा है। तो उसका मेन रीजन पता है क्या होता है, तुम्हारी ये सारी चीजें ऑन रहती है। इसको तुम्हें हमेशा ऑफ रखना चाहिए। ये बेसिकली FPS को लॉक कर देता है कितना मैक्सिमम जा सकता है। सो प्लीज ये सारी चीजें तुम ऑफ रखो तभी तुम्हें मैक्सिमम सेटिंग दिखेगी। और जो मैक्स FPS ऑलवेज लिखा है ना इसको भी तुम्हें 60 से लाइक 100-200 कर दो। सो वो तुम्हारे लिए बेटर है। और जो एनवीडिया रिफ्लेक्स लो लेटेंसी देख रहे हो इसको तुम्हें ऑन प्लस बूस्ट पे रखना चाहिए। ये बेसिकली क्या करते हैं तुम्हारी पिंग को तुम्हें शो करता है ना उससे ज्यादा कम कर देता है। एंड अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सेटिंग की जो कि है ऑडियो। एंड ये कोई सिंपल चीज नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताने वाला हूँ। सो पहला, कुछ लोगों को यहाँ पर डिफरेंस नहीं पता स्टीरियो और मोनो के बीच में। सो मैं उसको पहले क्लियर कर देता हूँ। मोनो मतलब होता है कि जो तुम्हारी आवाजें लेफ्ट और राइट से आती है ना वो तुम्हें दोनों ही एक ही जगह पर देगी। बट वहीं स्टीरियो में अगर कोई बंदा राइट में है ना तो उसकी आवाज राइट में आएगी। सो तुम समझ ही सकते हो वैलोरेंट जैसे गेम में भाई स्टीरियो ही सबसे ज्यादा मेन चीज होती है। मोनो प्लीज कभी भी मत रखना। और जो
एनेबल HDRS तुम्हें देख रहे हो ना, इसको तुम ऑन भी कर सकते हो ऑफ भी, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इसको ऑन करो। अब इसके बाद बात करते हैं हम ग्राफिक्स क्वालिटी की, जो कि मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो मैं अपनी ग्राफिक्स क्वालिटी में मटेरियल, टेक्सचर, डिटेल तीनों रखता हूँ वेरी लो पे, एंड जो UI क्वालिटी है उसको रखता हूँ हाई पे। UI क्वालिटी बेसिकली तुम्हारा डार्कनेस शो करता है जब तुम इन्वेंट्री या फिर एस्केप बटन दबाते हो, तो वो कुछ काम का नहीं है। और विग्नाइटी एंड फ्री सिंक दोनों तुम्हें ऑफ रखने चाहिए अगर तुम्हें ज्यादा FPS चाहिए तो। एंड जो एंटी एनालाइजिंग है ना, इसको तुम्हें ऑन या फिर ये तुम पे है, बट मैं इसको रिकमेंड करूंगा कम पे ही रखो क्योंकि कुछ काम का ज्यादा है नहीं। बट जो एंटी स्टॉपिक फिल्टरिंग है ना, इसको तुम्हें 4x पे रखना चाहिए या फिर 8x पे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो नीचे के सारी सेटिंग है ना, ये तुम पे है। अगर तुम्हें गेम ज्यादा और ज्यादा अच्छा लगना चाहते हो तो इसको तुम ऑन रखो, अगर नहीं चाहते तो ऑफ रखो। ये तुम्हारे FPS बहुत ज्यादा खाने वाला है अगर तुम बजट गेमर हो। बट इन सारे में तुम्हें एक सेटिंग में बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है ये बीटा एक्सपेरिमेंटल शार्पनिंग। ये लाइक बेस्ट सेटिंग है अगर तुम्हें एनिमीज को स्पॉट करना है। लाइक अगर तुम इसको ऑफ या फिर ऑन का कंपैरिजन देखोगे ना, तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है सच में। इस चीज को तुम जरूर से ऑन रखो, चाहे तुम्हें FPS मिलते हैं कि नहीं। इसको ऑन रख लोगे तो भाई तुम्हें एनिमी बहुत इजी स्पॉट होने लगेंगे। सो अगर ये तुम्हें नहीं बताता तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, एटलीस्ट 300 लाइक्स तो कराई दो इस बार। एंड अब बात करते हैं स्टेटस की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। लोग इसमें क्या करते हैं, तीन चीजें ऑन रखते हैं, क्लाइंट FPS, योर पिंग एंड योर पैकेट लॉस। सो पहली बात, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ऐसा वाईफाई है या फिर इंटरनेट जो कि पैकेट लॉस ज्यादा कम देता है, तब तुम ऑन रख सकते हो। अदरवाइज इस सबको ऑफ ही रखो, ये कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे PC पे लोड ज्यादा डालते हैं और गेम पे भी। तो आई डोंट नो कि यहाँ तक किन लोगों ने देखा है। सो अगर किसी ने भी यहाँ तक देखा है, कमेंट में जरूर लिखना तुम्हें किसका एजेंट फ्लेवर पसंद है। लाइक किस एजेंट का वॉइस सबसे ज्यादा तुम्हें क्रिस्प लगता है, लाइक जेट का पसंद है Phoenix! You! That was insane! या फिर तुम्हें रहना क्या पसंद है, We are ready for them. या फिर तुम्हें साइफर की वो कूल वाली आवाज पसंद है। I must survive to protect my family. I can't feel that pain again. सो जिसका भी तुम्हें कूल लगता है प्लीज कमेंट में लिखना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।